हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। भारत भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 1। प्रमुख अनुच्छेद। प्रतियोगिता परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन किस अनुच्छेद में क्या है। जैसे अनुच्छेद 1, भारत संघ क्षेत्र, माने संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राज्यों का संघ ही अनुच्छेद 1 में वर्णित है, संविधान के अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। नए राज्य कैसे बनेंगे, किन किन राज्यों को नया राज्य का दर्जा दिया गया और किस क्षेत्र में बनाया जाएगा, ये अनुच्छेद 2 में वर्णित है। अनुच्छेद 3, राज्य का निर्माण एवं उसकी सीमाएं एवं उसका नाम का परिवर्तन करना आदि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन 2 और 3 के अधीन की गई गतिविधियों के अंतर्गत आता है। माने अनुसूची पहली और चौथी और संशोधन 2 और 3 के अधीन गतिविधियों का प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 5, संविधान का प्रारंभ पर नागरिकता। माने अनुच्छेद 5 में नागरिकता का ही वर्णन किया गया है। कौन भारत का नागरिक रहेगा, कौन भारत का नागरिक नहीं रहेगा, कितने समय भारत में निवास करता हो, सन 1950 से लेकर जन्मा हो, ये आदि अनुच्छेद 5 में वर्णित है। अनुच्छेद 6, भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता देगा। किन व्यक्तियों को नागरिकता देगा, किन व्यक्तियों को एंग्लो इंडियन रखेगा, मूल नागरिकता क्या है, यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करके विदेश में शादी करेगा या विदेश में व्यक्ति भारत के व्यक्ति से शादी करेगा तो यह नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 6 में वर्णित है। दोस्तों, अनुच्छेद 7, पाकिस्तान से आने वाले को नागरिकता। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान से जाने वाले को नागरिकता। भारत के बाहर से आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 9, विदेशी राज्य की नागरिकता देने वाली नागरिकता को न होना अनुच्छेद 9 में वर्णित है। अनुच्छेद विदेशी राज्य। अनुच्छेद 10, अनुच्छेद के आधार पर बनाया गया है, नागरिकता को अधिकारों बनाया गया है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के जो अधिकार हैं वो बनाए गए हैं। अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनिमय करना। अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 है मूल अधिकारों का असंगत या अल्पीकरण करने की विधि। अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, लिंग का भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 17, अपश्यकता। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन का अवसर। अनुच्छेद 17 क्यों बोला मैंने पहले, क्योंकि कोई भी छुआछूत नहीं कर सकता। जिस प्रकार लोक नियोजन का अवसर में समानता, लोक सेवा, संघ लोक सेवा, राज्य लोक सेवा आदि में अवसर की समानता समान है। कोई कलेक्टर
किसी भी जाति का हो सकता है। इसमें जाति का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 वर्णित अवसर की समानता किसी भी पद पर। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। जो पहले राजा थे, महाराजा थे, मंत्री थे, उनका जमींदार, ये सारी उपाधियों का अंत करके अब शासन की जो उपाधियां हैं वो है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री आदि उपाधियों शासन द्वारा लागू की गई हैं। एवं जो पहले महाराजा, राजा आदि थे उनको उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 वर्णित है। अनुच्छेद 19 में वाक्य की स्वतंत्रता। वाक्य की स्वतंत्रता मतलब बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, कहने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता आदि सम्मिलित है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 20 में अपराधियों का दोष सिद्धि के संरक्षण में संबंध। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत ही आता है। अपराधियों को दोष सिद्धिकरण कब तक नहीं होता? जब तक वह किसी न्यायालय द्वारा दंडभागी ना हो, तब तक अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि अपराध, किसी को दोष लगाना और सिद्ध करना दो अलग अलग कारण हैं। अनुच्छेद 20 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 20 में वर्णित है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष की शिक्षा का अधिकार। ये कई प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में आया है क्वेश्चन दोस्तों। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। जैसे यदि कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य है, यदि विधानसभा चल रही हो तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 23 मानव को दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम। किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर नहीं बनाया जा सकता। मानव के बलात्श्रम कहलाता है। अनुच्छेद 24 कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिशत। 15 साल एवं 14 साल के बच्चों के लिए कारखानों में काम करने के लिए कोई प्रयोजन नहीं है। अनुच्छेद 25 धर्म का आचरण एवं प्रसार की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म को कोई व्यक्ति मानता है, उसे जबरन किसी धर्म का मानना अनुच्छेद 25 में वर्णित है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थान की स्थापना प्रशासनिक अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसका अर्थ ये है शैक्षणिक संस्थाओं में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आरक्षण या उनके लिए अधिकार अनुच्छेद 30 में संबंधित है। अनुच्छेद 32 अधिकारों की प्रवर्तता करने के लिए उपचार। अनुच्छेद 36 परिभाषा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन। अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण एवं वन्य जीवों के लिए रक्षा करना एवं उनका संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थानों पर वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 में दिया गया है। और अनुच्छेद 50
कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक किया गया है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना अनुच्छेद 51 में वर्णित है। अनुच्छेद 51 का में है मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका की शक्ति। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर घंटी को प्रेस किए। फ्री कंपटीशन स्टडी। धन्यवाद।